मेरा नाम बाल मुकुंद पांडे है। कहने घूमे चला है, आए हैं सिनेमा देखने के लिए। सिनेमा चल रहा है, हाँ, सिनेमा चल रहा है। कांग्रेस का रैली है, रैली है तो ये तब क्या नहीं मिला है। रैली में आपको चाय नहीं मिला। क्या कहना है आपको? हम कहना है यहाँ जा रहे हैं कि रैली जो देखे लाए तो कांग्रेस मतलब समझते कुछ कांग्रेस का स्थिति परिस्थिति बदलेगा आने वाला समय में। बदल जाएगा, बदल जाएगा। वोट देते हैं आप किसको, कांग्रेस या बीजेपी को? झूठ है बोल, आप वोट किसको देते हैं? कांग्रेस की तरह नहीं होगा इसको। 2019 में किसको दिए थे? अरे अरे देखिए 2019 लोकसभा वोट किसको दिए थे? हमने उसे किसको 2019 में वोट आप किनको दिए थे? झूठ नहीं बोलना। हम लोग देश में परिवर्तन चाहते हैं। आज जो 9 साल के 10 साल के अंतर्गत ऐसे हाथ में सत्ता है जो झूठ की सरदार है, जुमलेबाजी करता है। इससे शासनकाल में भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है। इससे निजात पाने के लिए त्याग और बलिदान के जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, हम लोग उनके सरकार लाना चाहते हैं और बहुत मेहनत जोर जुलूम करके इस बार बिहार में 40 से 40 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी। भाजपा का कहीं गुजर नहीं होने वाला। ठीक है, इंडिया गठबंधन का आप चर्चा किए। दो चीज हम आपसे पूछेंगे। अभी जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर तो कुछ लोग का कहना था कि कांग्रेस में नेता ही नहीं जो मतलब कि आगे बढ़ा सके पार्टी। और दूसरा, इंडिया गठबंधन जो बना है उसमें अभी तक तय नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन रहेगा। तो जनता कैसे आप पर भरोसा देता है, कैसे वोट देगा? भाई जी, प्रधानमंत्री का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है। 540 लोकसभा सीट है, उससे जो सांसद चुना करके जाते हैं उसके बाद उसमें से नेता चुना जाता है कि कुशल शासक के रूप में देश किसके हाथ में जाए और वैसे व्यक्ति को चुन करके प्रधानमंत्री के लिए सुशोभित किया जाता है। सीधा चुनाव अगर चेहरा बनाना था तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री का वोट होता, बिल्कुल। फिर सांसद का चुनाव होने की क्या जरूरत है? अब रही बात कि कांग्रेस पार्टी में या इंडिया गठबंधन में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो देश को चला सकता है। आपका कहने का सवाल है मित्रों, आप कांग्रेस पार्टी में आज के डेट में ऐसे ऐसे नेता हैं जो कि देश को, जैसे इसके पूर्व भी जो भी शासन किए सत्ता में आए, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह, कौन नाम जानता था उनका। लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने अपनी त्याग और का परिचय देते हुए मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया और वो प्रधानमंत्री ऐसे कुशल प्रधानमंत्री मिले जो देश की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने का काम किया है। मतलब कांग्रेस में अभी भी मतलब है रत्न है, ढेरों रत्न है। उसके बाद सबसे पहले अभी चेहरा देश में 2 ध्रुव की चेहरा चल रहा है। एक तरफ झूठ बोला नरेंद्र मोदी, दूसरे तरफ राहुल गांधी, जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक के 3500 किलोमीटर पैदल चलने का काम किया है। और हम जनता के बीच जाकर के देश में जो विभाजनकारी नीति भाजपा के द्वारा चलाई जा रही थी, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, धर्म के नाम पर लोग को बांट रहा था, जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहा था, उसे जोड़ने का काम राहुल गांधी ने किया। पैदल यात्रा करके लोगों को संदेश देने का काम किया है। बीजेपी वाले बोलते हैं इंडिया गठबंधन को लुटेरों और झूठ का मतलब ही गठबंधन है। एक चीज आपसे हम भ्रष्टाचारियों का गैंग है। एक चीज आपसे पूछते हैं भैया कि बीजेपी कहती है भ्रष्टाचारियों का, तो 9 साल प्रधानमंत्री मोदी जी को बने हुए हो गया। 9 साल में कितने कांग्रेसी को उन्होंने या इंडिया गठबंधन के नेताओं को कितने को सजा दिला सकते? बदनाम कर देना तो शासन उनके हाथ में है। CBI, ED जितना है सारे तंत्र उनके हाथ में। झूठा मुकदमा चला देना आसान बात है, इसमें भी कोई तर्क है आपका? किसी पर आपको पर भी अभी जाकर के कोई थाना में वो FIR कर देंगे, कुछ देर के लिए आपका छवि तो धूमिल होगा। तो मोदी जी वही काम करते आ रहे हैं, लोगों को डरा करके, धमका करके। और
अगर उनकी बात मान लेता है तो भाजपा क्या है? आज भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन हो गया है। इधर हमारे यहाँ है तो भ्रष्टाचारी है, लेकिन उनके यहाँ जाते हैं तो गंगा है, वो धोवा जाता है सारे भ्रष्टाचार। आज महाराष्ट्र में अजीत पवार क्या थे, जो अभी आपके असम के मुख्यमंत्री यही क्या है, और सबको वही मोदी जी भ्रष्टाचारी कहते थे, और आज उन्हीं के दल में गया तो उसको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पद से सम्मानित किया जा रहा है। तो भ्रष्टाचारियों का अखाड़ा कहाँ है? 9 साल में क्यों नहीं कांग्रेस को आप भ्रष्टाचारी साबित कर सके? किसी को क्यों नहीं जेल भेज सके? कोयला घोटाला जब 2014 में प्रचार करते थे तो कोयला आपका कहना ये है कि जो बीजेपी में शामिल रहता है वो भ्रष्टाचारी नहीं रहता है, और बाकी कोई पार्टी में तो भ्रष्टाचारी, वो भ्रष्टाचारी। तो इसका प्रमाण है जब चुनाव आता है, जैसे अभी 5 स्टेट में चुनाव है, देखिए हर जगह ईडी सीबीआई का छापा पड़ना शुरू हो गया। और ये 2 दिन पहले आप सुने होंगे कि यहाँ आपको राजस्थान में ईडी के हाथ, जो ईडी के पदाधिकारी थे उनके यहाँ कितना 15 लाख रुपया। हम आते हैं 2024 पर, जो कांग्रेस का मतलब बंजर पड़ा जमीन है, रेगिस्तान बना हुआ है, हरियाली आएगा 24 में? बिल्कुल आएगा। परिवर्तन चल चुका है, हवा बह चुकी है परिवर्तन का, और ये परिवर्तन 24 में होगा। 24 में मोदी जी वापस जाएंगे घर, और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में कुशल सरकार बनेगी, जो कुशल नेतृत्व करके देश का विकास करने का काम करेगा। नाम क्या हुआ? विजय कुमार। कांग्रेस का कुछ है? कांग्रेस के अभी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, ऐसे पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हुआ थे। तो बात कर रहे थे इनसे, बाकी और तमाम लोगों से बात करेंगे, बने रहेंगे आप जन अड्डा के साथ, देख रहे हैं आप सन्नू, धन्यवाद।